गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं आपका शिष्य आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल विधान निश्चित करें। दोस्तों, आज मैं आप सबके सम्मुख एक और शिव जी की पावन कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो देर न करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले दोस्तों, व्याघ्रपाद नाम के एक ऋषि थे जिनके पुत्र का नाम उपमन्यु था। वो जन्म से ही सिद्ध था, यानी पैदा होते ही मतलब उसके पास सारी सिद्धियाँ थीं, उसको कहीं से कुछ प्राप्त नहीं करना था। कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म में अपनी तपस्या किए होते हैं, प्रभु के नाम का जप किए होते हैं, स्मरण किए होते हैं, तो उनके साथ अगले जन्म में हो जाता है दोस्तों। अब जिसका बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो अगले जन्म में उसको मिलेगा तो बड़ा ऑब्वियस है वो सिद्ध ही पैदा होगा, प्रभु की कृपा के साथ ही पैदा होगा। आप बात समझ रहे होंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी सांसारिक क्रियाएं करते हैं। रुपया कमाना, घर बनवाना, गाड़ी खरीदना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, परिवार बड़ा करना, जो भी सांसारिक क्रियाएं आप समझ लो, जमीन खरीद लेना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, वो हमारे मृत्यु के बाद अगले जन्म में हमारे साथ नहीं जाएगी, वो यहीं रह जाएगी। यदि हमारा अगला जन्म हुआ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जैसे होता है ना, फिर नेक्स्ट जन्म बर्थ, यदि आप जीवन मरण चक्र से मुक्त नहीं हो रहे हो तो आपको अगला जन्म तो पाना ही पाना है, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, चाहे जानवर के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो। ठीक है, अब यदि आप मनुष्य बनोगे तो कर्म आपके साथ जाएगा ही जाएगा, अवश्य जाएगा। जानवर बनोगे तो भी वो जाएगा, हर रूप में जाना ही जाना है। तो जैसे मान लीजिए आप अन्य सांसारिक क्रियाएं करते हो, आपके साथ नहीं जाएगी, कोई चांस ही नहीं। लेकिन यदि आप प्रभु का नाम जपते हो, यदि आप प्रभु की सेवा करते हो, ठीक है ना, आपने कोई पूजा पाठ किया, प्रभु का ध्यान किया, कुछ भी किया प्रभु से संबंधित, तो अगले जन्म में आपके साथ जाएगा। जैसे आपने कृष्ण कृष्ण, राम राम, राधा राधा, आप जो भी नाम जपो, मान लीजिए प्रभु का किसी किसी भी रूप का आप नाम जपिए। यदि आपने 100 बार राधा बोला तो अगले जन्म में आपको जीरो से नहीं शुरू करना है। वो अगर आप अगले जन्म में राधा बोलोगे तो वो 101 ही कहा जाएगा। आप बात समझ रहे होंगे। लेकिन यही आप इस जन्म में आप आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन अगले जन्म में फिर से आपको एबीसीडी से ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, इसलिए सबको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन मेन जो पढ़ाई है वो प्रभु की पढ़ाई है। हमें नाम जप करना है, हमें प्रभु का ध्यान करना है, उनका चिंतन भी करना है, स्मरण भी करना है। ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। उनकी कथाएँ सुननी है, इस चीज़ों को अपने जीवन में डालिए, इससे आपका ही परम मंगल होगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो व्याघ्रपाद नाम के ऋषि थे जिनका पुत्र उपमन्यु था, और वो जन्म से ही सिद्ध था। वह व्याघ्रपाद पुत्र उपमन्यु जब बालक था तभी से अपनी माता के साथ अपने मामा के घर निवास करने लगा, और प्रारब्धवश वह दरिद्र था। मतलब कुछ कर्म रह गए होंगे बाकी नष्ट होने, तो बुरा प्रारब्ध अच्छा प्रारब्ध दोनों होता है, तो उसी प्रारब्धवश वो, बुरे प्रारब्धवश वो दरिद्र था। पैसा नहीं था उसके पास, रुपया नहीं था। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था, फिर दूध के प्रति उसकी लालसा बढ़ गई और माता से बारंबार दूध मांगने लगा। माता भी परेशान हो गई, भाई अब किया क्या जाए, बार बार कहे माँ मुझे दूध चाहिए। अब वो गरीब हैं, कहाँ से दूध ले आए भाई, कैसे ला सकती हैं, कैसे बच्चे को पिला सकती हैं। तो माता ने एक उपाय खोजा। कुछ बीज रखे थे वो गेहूं के, उसको पीस लिया, और पीस कर उसको पानी में घोल कर दूध की तरह उसको दे दिया कि ले भैया, सफ़ेद सफ़ेद हो गया था कुछ, जो भी अपना लो, इसको पी लो। लेकिन बच्चा पिया तो जान गया कि ये दूध तो है नहीं, ये तो दूसरी चीज़ है, नकली चीज़ है, और कहा कि नहीं माँ ये दूध नहीं है, मुझे दूध चाहिए, और पुनः रोने लगा। अब बड़ा भी ऐसे बच्चा भूखा है, उसको दूध पीने की लालसा है, कोई माँ देखेगी तो उसको अच्छा तो लगेगा नहीं, बड़ा ऑब्वियस है वो भी दुखी हो जाएगी, करुणा से भर जाएगी, कलेजा फट जाएगा। लेकिन कर क्या सकते हैं। तो माता ने कहा कि अब भाई क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। उसने समझाया कि देखो हम लोग जंगल में रहते हैं, अब जंगल में रहते हैं, यहाँ से दूध कहाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुमको यदि दूध चाहिए तो तुम एक काम करो। तो उसने कहा बताइए बताइए, हम क्या काम करें कि हमें दूध की प्राप्ति हो जाए। बालक था, उसको दूध चाहिए था, भूख लगी थी, पीना था। आजकल तो यहाँ बड़े बड़ों को 10 मिनट अभी भूखा रहना पड़ जाए तो भूख नहीं बर्दाश्त होती है, वो तो बालक था।
तो माता ने कहा कि हाँ तुमको दूध मिलेगा, बस तुमको एक काम करना पड़ेगा। कहा बताइए क्या काम करना पड़ेगा हमें? कहा जाओ तुम शिव जी को प्रसन्न कर लो, वो तुम्हें खूब दूध दे देंगे, खूब दूध पीना बैठ के। देखिए माता ने कहा कि अभी शांत कर देते हैं और किसी तरह से मामले को निपटाते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम शिव जी को प्रसन्न कर लो और जितना दूध चाहोगे उतना पा जाओगे। बच्चे ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अवश्य शिव जी को प्रसन्न करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बस उसके बाद अब बच्चा पहले से सिद्ध तो था ही, तपस्या का बल तो उसके पास था ही। तो उसने कहा माता से कि बाप शोक का त्याग कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि शिव जी कल्याण करने वाले हैं तो फिर तो शोक करना व्यर्थ है, रोना गाना व्यर्थ है। आप शोक का त्याग कर दीजिए और सबका भला होगा। हे माता, इतना उसने कहा। अब मेरी बात सुनो, यदि कहीं भी वे महादेव जी होंगे तो मैं थोड़े अथवा अधिक काल में उनसे पूरा, जिसको बोलते हैं ना, दूध का समुद्र ही प्राप्त कर लूंगा। मतलब 1-2 गिलास लोटा लीटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पूरा दूध का समुद्र ही प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उसने कहा। देखिए तो भाई बड़ा भी ऐसा शिव जी के लिए क्या संभव है देना। ठीक, इस प्रकार अपना निश्चय बताकर तथा मेरा कल्याण हो ऐसा प्रेम पूर्वक कहकर वह बालक माता को भली भांति प्रणाम कर उनसे विदा ले तप करने के लिए चल पड़ा, तपस्या करने के लिए चल पड़ा। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए, यानी हवा पीते हुए, सिर्फ हवा पीते हुए, सावधान मन से 8 ईंटों से एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उस लिंग में भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र के द्वारा, पंचाक्षर मंत्र आप जानते ही हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पार्वती सहित शिव का आवाहन कर वन में उत्पन्न पत्र पुष्प आदि से उनका पूजन करने लगा। इस प्रकार पार्वती सहित उन शिव जी का ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का जप तथा उनकी अर्चना करते हुए उसने अपना बहुत काल पर्यंत घोर तप किया। मतलब बहुत समय तक, आप समय का समझ लीजिए हजारों वर्ष, जो भी समझ लीजिए आप, 1000 वर्ष समझ लीजिए, जिस तरह से आपको समझना हो, क्योंकि उस समय लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती थी। आज की तरह नहीं कि 100 साल, 80 साल, 90 साल, लोग लाखों लाखों वर्ष जीते थे। ठीक है ना, एक एक मनुष्य की आयु उस समय हम 50-50 हज़ार वर्ष तक लोग जीते थे, 1-1 लाख वर्ष तक जीते थे। क्योंकि आप कई लोगों को देख लीजिए, जैसे हमारे कई सारे ऋषि मुनि हैं जो कितने युगों में साथ साथ रहे, यदि आप देखिए ध्यानपूर्वक, तो जैसे हमारे वशिष्ठ जी हैं, ठीक है ना, उनका कई युगों में वर्णन मिलता है। तो ऐसे ही आप देख लीजिए अगस्त्य ऋषि हुए, तो ये सब है, तो ये सब क्या है, ये सब लाखों लाखों वर्ष जिए। तो ये तो मैं बहुत सिद्ध ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एक साधारण जन भी उस समय के रहते थे वो भी कई कई हजार वर्ष जीते थे। कोई 10,000 वर्ष जी रहा है, कोई 40,000 वर्ष जी रहा है, कोई 50,000 वर्ष जी रहा है। उस समय की बात ही अलग थी। खैर खैर आगे बढ़ते हैं। उस महात्मा बालक उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर लोक प्रज्वलित हो चुका। जितने भी लोग थे सब प्रज्वलित हो गए तपस्या से, बिल्कुल दे दीप्यमान जिसको बोलते हैं ना, इतना तेज निकल रहा था कि पूछिए ना। इसी समय विष्णु आदि देवताओं द्वारा प्रार्थित भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए इंद्र का रूप धारण कर लिया। अब शिव जी बड़ा ऑब्वियस है, हर भगवान का एक, भगवान के प्रत्येक रूप का एक नियम है। यदि आप उनकी भक्ति करते हैं, चाहे श्री हरि की भक्ति करो, चाहे शिव जी की भक्ति करो, चाहे हनुमान जी की करो, चाहे प्रभु की किसी रूप की आप भक्ति करो, तो भक्त की हमेशा परीक्षा लेने भगवान आते हैं कि देखते हैं इसके अंदर क्या है, सही भक्त की नहीं है। पहले वो टेस्ट करेंगे ना। होता है ना, जैसे आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हो तो पहले आपका एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, देखा जाएगा कि आप उस लायक हो कि नहीं हो। तो ऐसे प्रभु भी देखते हैं कि ये बंदा इस लायक है कि नहीं, बंदा या बंदी जो भी तपस्या कर रहा हो, साधना कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, पहले उसको देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो वैसे ही प्रभु भगवान शिव की, चूंकि वो पूजा तपस्या कर रहा था, तो भगवान शिव गए उसका टेस्ट लेने के लिए और इंद्र का रूप धर लिया। पार्वती इंद्राणी के रूप वाली हो गई, यानी कि पार्वती जी ने क्या किया, माँ पार्वती ने इंद्राणी, इंद्र की पत्नी का रूप धर लिया। भगवान शिव ने इंद्र का और माता पार्वती ने इंद्र की पत्नी का रूप धर लिया। सभी गण देवता हो गए, यानी शिव जी के जो गण थे, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व, जितने भी उनके गण हैं, सब क्या हो गए, देवता के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है। और नंदी ने ऐरावत गज का रूप धारण कर लिया। देखिए नंदी जी ने क्या किया है, ऐरावत गज का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार जब इंद्र रूप की सारी सामग्री उपस्थित हो गई, तब गणों एवं पार्वती सहित इंद्र रूप शिव जी उपमन्यु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र ही उसके आश्रम पर गए। आगे सुनिए।
इंद्र रूपधारी शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी में उस बालक से कहा। भोले बाबा बोले, इंद्र के रूप में थे, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। जो भी तुम चाहते हो तुम्हें सब दूंगा, इसमें बिल्कुल भी संशय मत करो, कोई भी चिंता ही मत करो, तुम्हें सब प्रदान करूंगा। तो इंद्र रूपधारी उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, किसने? उपमन्यु ने, मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूं, यानी मुझे शिव में भक्ति प्राप्त हो, शिव जी में, शिव जी की मतलब जिसको बोलते हैं ना, शिव जी से प्रेम प्राप्त हो, शिव जी की भक्ति प्राप्त हो, उनको छोड़कर और किसी का कोई चिंतन नहीं। यह सुनकर इंद्र बोले, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी, देवगणों के रक्षक और सभी देवगणों से नमस्कृत मुझ इंद्र को नहीं पहचानते? देखिए, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो जाओ और निरंतर मेरी ही पूजा करो, मैं तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण करूंगा। तुम गुण रहित शिव को छोड़ दो, यानी कि शिव जी के अंदर कोई गुण नहीं है, उनको छोड़ दो, उनकी क्या पूजा करते हो, मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। अब ये कौन बोल रहा है? शिव जी बोल रहे हैं इंद्र बन के, ठीक है, परीक्षा लेने की। उन निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है, जो देव जात से बाहर होकर पिशाचत्व को प्राप्त हो चुके हैं? देखिए क्या क्या बात बोल रहे हैं, उनको भड़काने के लिए, परीक्षा के लिए, किसी तरह से देखते हैं, मतलब टेस्ट करने के लिए विल पावर को, कि देखें कितना बड़ा भक्त है। यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ वह बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उनको आया हुआ जानकर बोला, यानी कि वो इतने के बाद उसको गुस्सा आ गई, बालक को, उपमन्यु को जो तपस्या कर रहा था, उसको लगा कि यार ये तो इंद्र आए विघ्न डालने के लिए, ये सही नहीं है, इनको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद उपमन्यु बोलते हैं, शिव निंदा में रत तुमने इस प्रकार प्रसंगवश उन देवादिदेव को निर्गुण एवं पिशाच कहा है। तुम अवश्य ही प्रकृति से परे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर को उत्पन्न करने वाले और सभी देवेश्वरों के भी ईश्वर उन रुद्र को नहीं जानते हो। दोस्तों, शिव निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है, उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मवादी लोग जिन्हें सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य तथा अनेक बताते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा और किसी से नहीं मांगूंगा, तुम चाहे जो कह लो। एक चीज आपको और बता दें, हम में से बहुत सारे लोग हैं ना कि जैसे श्री हरि की पूजा करेंगे तो श्री शिव जी की नहीं करेंगे, उनसे द्रोह रखेंगे, द्वेष रखेंगे। या बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हैं जो शिव जी की पूजा करेंगे, श्री हरि से द्रोह रखेंगे। दोस्तों, ऐसा कभी करना ही नहीं है अपने लाइफ में। यदि आपको किसी की भी कृपा चाहिए, पूर्ण कृपा, यदि आपको श्री हरि की कृपा चाहिए, तो आप भगवान शिव को भी उतना ही प्रेम करें जितना आप श्री हरि को करते हैं, ठीक है। और यदि आपको शिव जी की कृपा चाहिए तो आप श्री हरि को उतना प्रेम करें। अगर आपको श्री हरि की कृपा चाहिए तो आप शिव को, मतलब एक दूसरे को प्रेम करते रहिए, किसी से भेद नहीं रखना, क्योंकि कोई भेद है ही नहीं, एक ही तत्व है, अनेक अनेक रूपों में खेल रहा है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही सीता है, वही राधा है, सब वही है। एक चौपाई, एक आरती में एक जगह आता है ना, राम कृष्ण तो सीता वज्र रानी राधा, आता है ना करके, वो देवी जी के लिए। अब देवी जी कौन? देवी जी भी तो महाभागवत है, वही भगवत स्वरूप तो है, भागवत भगवती, कहा नहीं क्या भगवती, तो भागवत स्वरूप वो भी है, भगवत स्वरूप वो भी है, सब एक ही है, कोई अलग कुछ है ही नहीं, आपको कोई अलग मानना नहीं, वही हनुमान जी है, वही श्री राम है, तत्व एक ही है, अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर हमने बना दिया अपने स्वार्थ के लिए, या पुजारियों ने बना दिया, या आज के जो अपने आप को गुरु समझते हैं उन्होंने बना दिया। अंतर कुछ भी नहीं है। आप राधा राधा बोलो, आप राम राम बोलो, आप सीता सीता बोलो, आप कृष्ण कृष्ण बोलो, आप शिव शिव बोलो, वही परम पद की प्राप्ति आपको होगी। आपको जहाँ पहुँचना आप वहीं पहुँचोगे, कहीं कोई भेद नहीं। आपको जिस नाम में रुचि हो आप वो नाम जपो, और कभी कोई भेद नहीं करना भगवान शिव में, श्री हरि में, ब्रह्मा में, किसी में नहीं, हनुमान जी में, भैरव जी में, कुछ कोई भेद नहीं, माँ काली में, माँ लक्ष्मी में, सब एक हैं, सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है, कहीं अंतर ही नहीं है। अभी मैं तो बहुत सारी चीज़ें आगे आप सबको बताऊंगा कि लोग माताओं को लेकर किस तरह से अपने विचार रखते हैं, तंत्र मंत्र टोना टोटका तमाम तरह की अंधविश्वास भरी चीज़ें करते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि ये कितनी गलत चीज़ है, ये कितनी गलत चीज़ है, इसको कभी नहीं करना चाहिए अपने ज़िंदगी में। तो लेकिन लोग करते हैं, इसमें भी मैं आगे चर्चा करूँगा। पहले थोड़ा, अभी तो नया नया चैनल मैंने बनाया है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें आप सबके सामने रखनी चाहिए। यदि लोगों को अच्छा रिस्पांस लगेगा तो मेरा भी एक उत्साह बढ़ेगा कि लोगों तक मैं और भी जानकारियाँ पहुँचाऊँ, ताकि लोग अंधविश्वास से दूर रहें। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे उपमन्यु जी कहते हैं, तत्व लोग जिन्हें तर्क से परे तथा सांख्य योग के तात्पर्यार्थ को देने वाला मानते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। आप शिव जी की प्रसन्नता कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है।
विभु शंभु से परे कोई तत्व नहीं है, शिव जी से परे कोई तत्व ही नहीं है। वे सभी कारणों के कारण और गुणों से सर्वथा परे हैं, यानी त्रिगुणातीत हैं। मतलब जैसे होता है ना कि कहा नहीं गया कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, और 3 गुण होते हैं। 3 गुणों से हमारा जैसे ये त्रिगुणातीत माया की जो रचना हुई है, 3 गुण है, सतगुण, तमगुण, रजगुण, ठीक है ना। वो तीनों से होते हुए भी वो तीनों से परे हैं, मतलब कोई असर नहीं है किसी गुण का। समझ रहे होंगे आप बात को। और जब ये किसी मनुष्य में आ जाता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है, ठीक है। जैसे साधु संत महात्मा होते हैं ना, कहते हैं ना ये वो परे हो गए उस चीज़ से, माया से, त्रिगुणातीत माया से परे हो गए, यानी तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं उनके ऊपर, वही चीज़ है। लेकिन अभी आप देवी देवताओं को देख लीजिए, इंद्र हो गए और तमाम तरह के देवता है, वो उस चीज़ से परे नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रभावित हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई तपस्या करता था तो इंद्र को अपने सिंहासन का डर सताता था, हाँ? और बहुत सारे देवी देवताओं की कहानियां हैं, खैर उसमें बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अतः ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से श्रेष्ठ हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, खैर आगे बढ़ते हैं, इस बारे में आगे और चर्चा करेंगे डिटेल में। पहले कथा को समापन कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में और बहुत डिटेल में चर्चा की जाएगी। मैं ना तो आपसे, ना विष्णु जी से, ना ब्रह्मा जी से और ना अन्य किसी देवता से वर मांगता हूँ। शंकर जी ही मुझे वर प्रदान करेंगे, ऐसा उपमन्यु ने कहा। बहुत कहने से क्या लाभ, मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ कि मैं पशुपति शिव जी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वरदान नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, आप मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज यह अनुमान कर लिया है कि मैंने जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया है, जिससे मुझे शिव जी की निंदा सुननी पड़ी। देखिए कितनी बड़ी बात कही दोस्तों। यदि आप कभी भी कहीं भी शिव जी की निंदा सुनते हैं तो आप वहाँ से तुरंत चले जाएं, ठीक है ना। यदि आपको रुकना ही पड़ता है तो अवश्य ही आप उस चीज़ का विरोध करें, ठीक है ना। और उस चीज़ को विरोध इन द सेंस ये करें कि आपको समझाना है, प्रेम पूर्वक समझाना है कि भाई ऐसा नहीं कहते हैं। आप किसी के भी भक्त हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, इससे जिनकी आप भक्ति करते हो वो भी आपसे कभी नहीं पसंद होंगे, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। हे इंद्र, आगे मैं, हाँ ये तो बता दिया मैंने, आगे बढ़ते। कभी कभी होता क्या है, भावना में बह जाइए तो वो भूल जाते हैं ना कि कहाँ से सुनाना है उस चीज़ को। खैर आगे बढ़ते हैं। शिव की निंदा का श्रवण करते ही जो शीघ्र उस निंदा करने वाले का प्रतिकार उसी समय नहीं करता है। एक मिनट, मैं कुछ आगे निकल गया, हाँ आगे बढ़ते हैं। शिव की निंदा का श्रवण करते ही जो शीघ्र उस निंदा करने वाले का प्रतिकार कर उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह शिवलोक को जाता है। ऐसी बात उन्होंने। हे इंद्र, अब दूत के विषय में मेरी यह इच्छा नहीं रही। अब तो मैं शिवास्त्र से तुम्हारा वध कर अपना शरीर त्याग दूंगा। देखिए कितने क्रोधित हो गए कि बस वो अब तुमको मार के हम खुद मर जाएंगे, अपना शरीर त्याग देंगे। इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए तैयार हो गए और दूध के प्रति भी इच्छा का त्याग कर इंद्र को मारने के लिए उद्यत हो गए। तब अग्निहोत्र से भस्म लेकर उसे अघोरास्त्र से आमंत्रित कर इंद्र के ऊपर उस भस्म को छोड़कर उस मुनि ने घोर शब्द किया। उसके बाद अपने इष्ट देव के चरण युगल का स्मरण कर अपने शरीर को जलाने हेतु अग्नि की धारणा करते हुए उपमन्यु स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु के इतना कर लेने पर शक्र रूपधारी शिव जी ने सौम्य तेज के द्वारा उस महायोगी की आग्नेय की धारणा को रोक दिया, यानी कि जलने से मतलब उस चीज को रोक दिया। उनके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय अघोरास्त्र को शिव जी के आदेश से नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तदनंतर भगवान परमेश्वर ने उन ब्राह्मण के समक्ष मस्तक पर द्वितीया का चंद्र धारण किया हुआ अपना स्वरूप प्रकट किया। अंत में प्रभु अस्थि रूप में आ गए, इंद्र का रूप छोड़कर। सर्वसमर्थ उन प्रभु ने हजारों दूध के, हजारों दही आदि के तथा हजारों अन्य भक्ष्य भोग पदार्थों के समुद्र उन्हें दिखाए। देखिए यहाँ बात गोदाम की नहीं हो रही है, यहाँ बात समुद्र की हो रही है। किसका समुद्र? दूध का समुद्र। हजारों दही आदि के समुद्र, हजारों दूध के समुद्र, एक समुद्र नहीं, सब हजार हजार समुद्र। देखिए क्या है, और अन्य भोज और अन्य खाने पीने वाले पदार्थ, उस सब के समुद्र ही समुद्र हैं। उन किसको दिखाया? शिव जी ने दिखाया उपमन्यु जी को। इस प्रकार उन शंभुओं ने देवी पार्वती के साथ बैल पर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण किए हुए गणों के सहित अपना रूप भी उनके समक्ष प्रकट किया। उस समय स्वर्गलोक में दुंदुबियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों की उपस्थिति में दशों दिशाएं ढक गईं। इसके बाद उपमन्यु आनंद सागर से उठी हुई लहरों से मानो घिर से गए और भक्ति से विनम्रचित हो शिव जी को दंडवत प्रणाम करने लगे।
इसी समय भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर उपमन्यु को आओ आओ इस प्रकार बुलाकर उनका मस्तक सूंघ कर उन्हें वर प्रदान किया। यानी कि पास में बुलाकर लोग ऐसे जैसे आजकल में क्या करते हैं, किस करते हैं, प्रभु ने उसको सूंघा, स्मेल किया, जो भी नियम रहा हो। शिव जी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हूँ। अब मैंने परीक्षा कर ली कि तुम हमारे दृढ़ भक्त हो। तुम्हारी मुझ में इस प्रकार की भक्ति बनी रहेगी, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम सदा सुखी रहोगे। तुम सर्वदा अपने भाई बंधुओं सहित स्वेच्छा पूर्वक जो मैंने तुम्हें भोग प्रदान किए हैं, जो भोगने योग्य भोग हैं, उसको भोगो। हे महाभाग्यवान उपमन्यु, ये पार्वती तुम्हारी माता है। मैंने आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। तुम सर्वदा कुमार बने रहोगे, यानी कि कभी अब बुढ़े नहीं होंगे। जैसे कौन है आपके, ये कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, माता के पुत्र हैं श्री जी पार्वती जी के। उसी प्रकार उपमन्यु को भी अपना पुत्र बना लिया प्रभु ने, और माता पार्वती ने भी उनको अपना पुत्र बना लिया। अब क्या कह दिया, आप सदैव कुमार बने रहोगे, कभी बुढ़े नहीं होगे। यानी कुमार इन द सेंस क्या हो गया, आप ये समझ लो 16 वर्ष की आयु, तर किशोरावस्था। जैसे हमारे प्रभु हैं, प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, श्री राधा रानी हैं, श्री सीता जी हैं, क्या कहा जाता है, किशोर किशोरी। श्री राम जी को किशोर, श्री कृष्ण जी को किशोर, श्री राधा रानी को किशोरी, सीता जी को किशोरी। किशोरी इन द सेंस क्या, 16 वर्ष से ऊपर की आयु उनकी बढ़ती ही नहीं है, 16 वर्ष के ही रहेंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसे इनका भी जान जाइए भाई, ये भी कुमार ही हमेशा रहना है, कभी इनको क्या बोलते हैं उसको, बुढ़ा नहीं होना है। आयु रुक गई तो बड़ा अब ये सब जो प्रभु भोलेनाथ का पुत्र हो जाएगा गणेश जी के समान और ये कार्तिकेय जी के समान, तो उसका तो फिर मतलब जो है क्या कहते हैं, ऐसे ही फल मिल रहा है अच्छा सा बढ़िया सा। आगे बढ़ते हैं। हे महामुने, मैंने प्रसन्न होकर दूध दही घी एवं मधु के हजारों समुद्र तथा भोज्य भक्षादि पदार्थों से पूर्ण हजारों समुद्र तुमको प्रदान कर दिए। दूध दही के तो हजारों समुद्र प्रदान ही किए, लेकिन और खाने पीने की चीज़, चावल दाल आटा जो भी समझ लीजिए, फल फ्रूट या जो भी खाने पीने की चीज़ें आजकल के समय, सबको उसको जोड़ लीजिए और उसको हजारों समुद्र बना लीजिए। बस उसमें आपको मांसाहार नहीं जोड़ना है, क्योंकि हाँ मीट नहीं जोड़ना आपको, ये जानिए। आगे बढ़ते हैं। खैर हाँ, आशा करता हूँ आपको आनंद आ रहा होगा। ये सब देखिए, अगर आप मेरे द्वारा ये कथा सुनेंगे, अब मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अपनी अपनी स्वतः कोई तारीफ़ करनी नहीं चाहिए और मैं उसके योग्य हूँ नहीं, क्योंकि जो भी बल है, जो भी बुद्धि है, जो भी विवेक है, जो भी कौशल है, या जो भी चीज़ मेरे पास है, वो सब मेरे प्रभु की ही दी हुई है। तो इसमें मेरा कोई अभिमान की बात ही नहीं है, ना इसमें मेरा कोई जो है क्या कहते हैं यश है किसी चीज़ का। जो भी मैं कर रहा हूँ प्रभु की इच्छा से कर रहा हूँ, और आप सबका मंगल हो यही चाहता हूँ। तो इस कथा को, मेरी द्वारा सुनाई गई कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक सुना करिए, आप सबको बहुत परम लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे महामुनि, मैंने प्रसन्न होकर दूध दही घी एवं मधु के हजारों समुद्र तथा भोज भक्षादि पदार्थों से पूर्ण हजारों समुद्र तुमको प्रदान किए। तुम इन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। मैं तुम्हें अमृत तथा शाश्वत गाणपत्य भी प्रदान करता हूँ। सोचिए, अमृत तो दे ही दिया, तथा शाश्वत गणपति यानी गणपतियों का जो आधिपत्य होता है, जो प्रभु शिव जी के गण होते हैं, वो भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है ना, उनके अधिकारी हो जाओ। आगे बढ़ते, अब उसने क्या अधिकार दिया वो तो आगे सुनने में आएगा, अभी आगे है। मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ तथा ये जगदम्बा तुम्हारी माता है। अब तुम अन्य मनोवांछित वरों को भी प्रेम पूर्वक मांगो। देखिए, इतना दे दिया, अमरत्व तक दे दिया, जिसके लिए देवता तरसते हैं, देवता भी अमर नहीं है, वो दे दिया, फिर कहते हैं और मांगो, और क्या चाहिए। देखिए हमारे शिव जी कितने प्यारे हैं, कितने भोले हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ये मैं कथा आपके सामने ला के रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक पता नहीं इसको सुनते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन यदि आप लोग सुनेंगे मेरे द्वारा बताई गई सुनाई गई कथा को, तो बहुत परम लाभ होगा। विश्वास करके तो देखिए एक बार, बहुत लाभ होगा। खैर आगे बढ़ता हूँ। तुम अजर अमर दुख से रहित यशस्वी परम तेजस्वी दिव्य ज्ञानी तथा महाप्रभु हो जाओ। देखिए, भगवान भी बना दिया, प्रभु भी बना दिया, क्या क्या नहीं बना दिया। जिस चीज को तरसते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, सब तो दे दिया। इसके बाद प्रसन्नचित्त शिव जी ने उनके घोर तप का स्मरण कर पुनः मुनि उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान, पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग, भाषण, अभिक्षमता, दक्षता तथा अपना पद भी प्रदान कर दिया। इस प्रकार वरदान देकर उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उनका मस्तक सूंघकर यह तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहकर
महादेव जी ने उन्हें पार्वती को समर्पित कर दिया। वाह! देवी ने यह सुनकर उनके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। देखिए, अक्षय कुमार पद, अक्षय का मतलब जानते हैं, कभी क्षय ना होने वाला, ठीक। अक्षय कुमार पद प्रदान किया। दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठकर एकत्र पिंडीभूत और अनश्वर क्षीर समुद्र उसे प्रदान किया। बताइए, अनश्वर कभी नाश ना होने वाला। अब देखिए क्या क्या मिल गया, अब मतलब गिनती ही नहीं है। आगे पढ़ते जाइए, आगे सुनते जाइए। संतुष्ट चित्त महेश्वर ने योगेश्वर्य सदा संतुष्टा अनश्वर ब्रह्म विद्या तथा परम समृद्धि उन्हें प्रदान की। बताइए मतलब देखते जाइए, इतना तो कोई वरदान नहीं दे सकता है किसी को। देखिए, प्रसन्न हो गए तो फिर पूरा झोली भरती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी कुछ मांगने के लिए बचा रह जाए। कहते नहीं है कि एक बार जब प्रभु प्रसन्न हो गए तो फिर कुछ मांगने के लिए बचा नहीं रह जाता है। आगे देखिए, उपमन्यु बोले, हे देवदेश, हे देव देवेश प्रसन्न हो, हे परमेश्वर प्रसन्न हो और अपनी दिव्य परम तथा चिर अस्थायिनी भक्ति प्रदान कीजिए। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। आगे उन्होंने कहा, इस प्रकार वे उपमन्यु शिव और पार्वती से दिव्य वर और नित्य कुमारत्व प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। तदनंतर प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने देवादिदेव महेश्वर से प्रीतिपूर्वक वर मांगा। इसके बाद एक और वर मांगा, हे देव देवेश प्रसन्न हो, हे परमेश्वर प्रसन्न हो और अपने दिव्य परम तथा चिर अस्थायिनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा भाव, अपना दास्य परम स्नेह तथा अपना नित्य सानिध्य मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर उन द्विजोत्तम उपमन्युओं ने प्रसन्नचित होकर हर्ष से गद्गद वाणी से महादेव की स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर सकलेश्वर प्रभु शिव ने प्रसन्नचित होकर सबके सुनते सुनते ही उपमन्यु से कहा। शिवजी बोले, हे वत्स उपमन्यु, तुम धन्य हो और विशेष रूप से मेरे भक्त हो। हे अनग, तुमने, अनग का मतलब जिसको कोई पाप ना हो, कोई पाप ना किया हो, मतलब पाप रहित हो, उसको अनग बोलते हैं। हे अनग, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा वह सब मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम सर्वदा अजर अमर दुख रहित सर्वपूज्य निर्विकार एवं भक्तों में श्रेष्ठ हो जाओ। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे बांधव, तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा और मुझ में तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। हे मुने, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूँगा। हे वत्स, तुम इच्छानुसार जब तक चाहो तब तक इस लोक में निवास करो। किसी भी वस्तु के लिए तुम्हें उत्कंठा नहीं रहेगी, अर्थात तुम सर्वदा पूर्ण काम रहोगी, यानी कामना से रहित रहोगी। जैसे होता नहीं, कोई भी चीज़ किसी के सामने रहा, ठीक है, अच्छा है यार, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है तो है और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ में बराबर। ऐसा कहकर उन्हें श्रेष्ठ वरदान देकर पार्वती एवं गणों के सहित भगवान शिव वहीं पर अंतर्निहित हो गए। तो दोस्तों, इस पावन कथा का इसी के साथ समापन हुआ। आप सभी को राधे राधे।